हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हमारी रीडिंग का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो ये कि लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हमारी रीडिंग का विषय रहेगा। आइए देखते हैं और अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो हम डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जैसा कि हमारी रीडिंग का एक थीम है कि डिवाइन गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स मेरा मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि आप शायद किसी रिलेशन में थे जो कि आपके बहुत करीब था, आप बहुत क्लोज थे उनके और मतलब आपके बहुत दिल के करीब वो रिश्ता था। आपसे काफ़ी अच्छा था वो रिश्ता, आपको वो काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड करता था, आपको काफ़ी खुश करता था, वो आपके दिल के करीब था, बहुत संतुष्टि का भाव आता था आपको। और एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे, आपसे बातें छुपाई जाने लगी, है ना। तो आप काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेके, आपने काफ़ी सॉल्व करने की भी कोशिश की उसे। बहुत सी ऐसी बातें थी जो आपसे ना आज भी मतलब ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं मालूम। काफ़ी लड़ाई झगड़े भी रहे होंगे जिसको आपने सॉल्व करने की बहुत मतलब एक भरसक प्रयास किया होगा आपने, लेकिन कोई रिज़ल्ट आते मुझे दिखते नहीं कि अभी तक कोई ऐसा रिज़ल्ट आया होगा कि हाँ उसमें आपको लगे कि मैं जो प्रयास कर रहा था उसमें आपको ऐसा लगा नहीं कि कोई भी तरीका काम आया होगा। एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इन सब चीज़ों से मुंह मतलब मोड़ लेना चाहते थे कि ठीक है जो है ठीक है, मतलब मैं जितनी कोशिश कर सकता था कर चुका हूँ। तो एक टाइम के बाद आपके अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी सी आने लगी, क्योंकि आपके अंदर
कम थी और आपके सराउंडिंग नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिख रही थी, है ना। कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर आसपास के लोग आपको या आपके रिलेशन के अंदर नेगेटिविटी ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वो चाहते हैं कि हाँ आपको, जो कहते हैं ना कि एक भरा पूरा अगर किसी को परिवार दिखता है ना, तो लोगों को होता है कि लोगों को शायद बेचैनी होने लगती है कि ये खुश कैसे है ना। तो वही सब मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके साथ भी हुआ कि लोगों को, है ना, कार्ड है ना, कि लोगों को शायद ये सहन नहीं हुआ था कि आप खुश क्यों हैं। वो कहते हैं ना, खुशी को जब एक नज़र लग जाए ना लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का काम तो करेगी। तो नेगेटिविटी जो है ना आपके रिलेशन में, और कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर भी आती जा रही थी, क्योंकि इतनी कोशिशें करने के बाद जब इंसान हार जाता तो नेचुरल है ना। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जो है ना घर कर रही थी, क्योंकि सराउंडिंग थी और लोग चाहते थे कि वो कहीं से भी सही, लेकिन वो आपके रिलेशन को जो है ना मतलब एकदम से ब्रेक कर दें, आपको अकेला कर दें। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन हाँ लोगों को है ना मतलब दर्द है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में भी है ना काफ़ी देखा है कि लोगों को, दो लोग अगर खुश हो ना तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि खुश क्यों है ना। तो वही है कि लोगों ने आप दोनों के बीच में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी कि आप दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, है ना। तो उस चक्कर में चल के लड़ाई झगड़े भी रहे होंगे। आपने काफ़ी कोशिश की है, यहाँ दिख रहा है कि आपने कोशिश की कि सुलझ जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, पर जब कोई नहीं दिखा आपको सल्यूशन की अब कुछ मतलब कुछ बेटर हो ही नहीं पा रहा, है ना, क्योंकि नेगेटिविटी इस कदर हावी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। तो एक टाइम के बाद दुखी होकर शायद आपने ये सोचा होगा कि मैं यहाँ से मूव करना ही बेटर होगा, कि आपने मूव करने की सोची, उस रिलेशन से हटने की सोची। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ यही है कि भगवान जो है ना, कहते हैं ना कि सब देख रहे हैं, वो किसी के साथ भी गलत नहीं होने देते। वही है ना कि हमारे जो आज की टॉपिक का जो मतलब आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक था कि लॉर्ड शिवा क्या वो कहना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। वो यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग चाहे कितना भी कुछ कर लें, कुछ नहीं कर सकते। सब कोशिशें नाकाम रहने वाली है उनकी, क्योंकि भगवान इस जो है ना वो आपकी लाइफ में जजमेंट को लेकर आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं, है ना, एक जजमेंट को लेकर आ रहे हैं। खुश हो जाइए, क्योंकि अब तक देखा गया है कि कहते हैं ना जो लोग स्टार सोल होते हैं ना उनकी लाइफ में ये सब तकलीफ़ें तो लगी रहनी ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग स्पेशल होते हैं ना उनको मजबूत करने के लिए ये सब होता है, ये लाइफ में ये सब कुछ आता ही है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो लॉर्ड शिवा आपको देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, खुशियाँ मनाइए। अब जो है सब ठीक होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है ना, और सब ठीक होने वाला है। तो आप परेशानी छोड़ दीजिए, जो आप सोच रहे थे गिव अप करने की सोच रहे थे कि मैं इन सब से मतलब छोड़ छाड़ के चला जाऊं, दूर चला जाऊं, है ना, गिव अप मत कीजिए। बहुत जल्द आपके रिलेशन में जो है ना एक जजमेंट आ रहा है और न्यू बिगनिंग आ रही है, सब ठीक होने वाला है। बस आप गिव अप मत कीजिए, बने रहिए। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो आपका ही है। कोई कितना ही कोशिश कर ले उसे छीन नहीं सकता, है ना। तो नेगेटिविटी हाँ कुछ पल की थी, और कहते हैं ना कि जब प्रभु साथ में हैं तो क्या बिगाड़ लेंगे छोटे मोटे ये सुंदर लोग, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते, बस आप उनमें विश्वास बनाए रखें,
है ना, दूसरा मौका आपको दिया जा रहा है अपनी जो भी रिलेशन है उसको दोबारा से स्टेबल करने का, दोबारा से आपको जजमेंट क्या कहते हैं ना, दूसरा मौका, है ना। आपके पूर्वज भी हैं और एंसेस्टर्स भी हैं, वो सब मिलके जो है ना आपके लिए यहाँ पर एक और मतलब एक न्यू बिगिनिंग के साथ एक दूसरा मौका लेके आए कि आप उस पर वर्क करें और गिव अप करने की ना सोचें, है ना। तो मुंह ना मोड़े, जैसा कि पहले आप देखा था कि आप उससे मुंह ऑलमोस्ट मोड़ ही चुके थे और हटने की सोच रहे थे, तो वो ना करें। जैसा कि पहला ही कार्ड आया था गिव अप ना करें। जो भी है आपके साथ, जो भी है ना जजमेंट हो रहा है, तो सब अच्छा होगा परमात्मा की कृपा से। बस आप बने रहें और परमात्मा में अपना विश्वास बनाए रखें, है ना, सब अच्छा होगा। आइए देख लेते हैं कि ओशो इस बारे में क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए अब तक जो है बताया ना, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड था, है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए आप अंदर ही अंदर अपने आप से ही फाइट कर रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हमारे बहुत करीब होती है, वो हमसे दूर होती है ना, तो गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन होना लाजमी है। लेकिन अभी हम बाहर तो कहते हैं ना जिनसे प्यार करते हैं उनसे हम नहीं लड़ पाते, तो वही लड़ाई बाहर की बजाय हमारे अंदर शुरू हो जाती है। तो वही है कि आप अपने आप से फाइट कर रहे थे अब तक, है ना। तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, तो आप उससे अंदर ही अंदर ना करें, लड़िए मत, अपने आप से लड़ाई मत कीजिए, अपनी एनर्जी को खराब मत कीजिए और गिव अप करने की ना सोचें, है ना। ओशो भी यही कह रहे हैं कि आप जो अंदर ही अंदर फाइटिंग कर रहे थे ना, उसे अब बंद कर दीजिए, सब अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए रिबेल का कार्ड, आप खुद उसको ठीक करेंगे, है ना। कहा ना कि जैसे दूसरा मौका आ रहा है, दूसरा मौका दिया प्रभु ने, न्यू बिगनिंग हो ही रही है, तो आप खुद इन बेड़ियों को तोड़ेंगे जो लोगों ने आपके रिश्तों में बांधने की कोशिश की, और शायद किसी हद तक वो सफल भी रहे, है ना। जो नेगेटिविटी, जो सब कुछ आपके रिश्ते को बांधे हुए थी ना, अब वो बेड़ियां तोड़ने का समय आ गया। आप खुद उन बेड़ियों को तोड़ेंगे, है ना। रिबेल का कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है रिबेल की, जो किसी के भी मतलब समझ से परे होती है। उसके अंदर इतनी पावर होती है ना रिबेल के अंदर कि वो किसी भी, कहते हैं ना, कोई भी जो बेड़ियां होती हैं, भले ही वो समाज की हों, भले ही वो अपने ही नेगेटिविटी के द्वारा हम कई बार अपने ही बेड़ियों में जकड़ जाते हैं, है ना। तो कोई भी, कहते हैं ना, अंदर की बाहर की कैसी भी बेड़ियां हों, आप खुद ही उन्हें तोड़ने वाले हैं और खुद ही अपनी लाइफ को जो है ना अब बेटर की तरफ लेके जाएंगे। अपने अंदर की जो फाइटिंग आप कर रहे थे अब तक, है ना, बाहर भी चल रही थी, अंदर भी चल रही थी, तो एक जो ये डबल चल रही थी ना, तो ये भी एक तरह से नेगेटिविटी का रूप लेके ना अपने आप को ही जकड़ के ना आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप वो सब बेड़ियां तोड़ के बाहर आने वाले हैं, है ना। तो अब आप खुद अपने रिश्ते को दोबारा से पाएंगे, और अब जो रिलेशन में आपके जो मजबूती होगी ना, माइंड ब्लो, है ना। तो छोड़िएगा मत, एनर्जी को बनाए रखिएगा, पेशेंस, है ना, थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, है ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब लॉर्ड शिवा खुद आए हैं आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करने, आपका साथ देने, करना तो आपको ही है, लेकिन लॉर्ड शिवा खुद आपको सपोर्ट करने आए हैं, है ना। जजमेंट का कार्ड है, न्यू बिगनिंग है, देखिए ना। तो जब वो खुद ही आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है डरने की। अब अपनी एनर्जी को शांत बनाए रखें, किसी तरह की अंदर जो आप फाइटिंग कर रहे हैं, है ना, अपने मन को परेशान कर रहे हैं, तो ना करें, शांत रहें, पेशेंस को बनाए रखें और अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करें, खुश रहें, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहें। उससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी जो है ना, वो मतलब एक परेशान एनर्जी जो अब तक थी आपकी, उससे ऊपर उठेगी। कहते हैं जब मन खुश तो हर काम खुश,
है ना। तो आप खुश रहें, अपनी एनर्जी को भी अच्छा रखें, बाकी तो प्रभु आपका साथ दे ही रहे हैं, है ना। सब अच्छा होगा, बस गिव अप ना करें और बने रहें। जब परमात्मा खुद आपका साथ दे रहे हैं तो आप छोड़ के जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो आपको तो बने ही रहना है। पॉलिटिक्स का कार्ड कि अब तक जो भी लोग आप, ये देखिए ना यहाँ पर है ना, आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं, पीठ पीछे लोगों ने जो भी आपके साथ गेम प्लान किए वही उनके सबके चेहरे सामने आने वाले हैं। आपको सब मालूम हो जाएगा कि जो बातें मुझसे छुपाई गई थी, जो चीज़ें मेरे पीठ पीछे हुई, वो सब सामने आने वाली है ना। तो अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे हिडन होगा। जब सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, खुल जाएंगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस बने रहें। अवेयरनेस का कार्ड, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे थे। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब किया कराया जो है ना बाहर वालों का ही है। लोगों ने ही आपकी लाइफ में जो भी है पॉलिटिक्स खेली है। आपको ये बात तो अंदर से मालूम है, अवेयरनेस है आपको, है ना। तो बस यही था कि आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं कर पा रहे थे। अब आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं और उन सब के असली चेहरे सामने आने वाले हैं जो ये पीछे से गेम खेल रहे थे, आइसोलेशन, है ना। अब तक आपने जो भी इस रिलेशन को मतलब बनाने में कोशिशें की, काफ़ी दुख हुआ, आप मतलब फाइटिंग थी अंदर, आप काफ़ी देखा ना पर्सन, जो आपकी एनर्जी थी काफ़ी परेशान थी, है ना, दुखी परेशान। अब उन सब से जो है ना बाहर आने का समय आ गया। अब छोड़ दीजिए जो भी दुख है, चिंता है, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो है ना भगवान आपको एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू पावर, है ना, आपकी वाक कला आपको सब दे रहे हैं। उससे आप जो है ना खुद अपनी बेड़ियाँ तोड़ेंगे और बाहर आएंगे और इन सब लोगों के चेहरे सामने लाएंगे। आइसोलेशन से बाहर आइए, है ना। दुखी रहना बंद कीजिए, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कीजिए। आपको मालूम है, आप सब जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या अब तक आपके साथ हो रहा था। बस एक टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। टाइम सही नहीं था तो आपको जो है ना ये समझ में नहीं आ पा रहा था, वो आप कर नहीं पा रहे थे जो आप चाहते थे ठीक करने, रिलेशन को बनाए रखने के लिए। लेकिन अब वो स्टार्ट हो रहा है, आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, सब ठीक होगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, कंप्लीशन। देखिए कहा ना अब सब ठीक होगा। अब प्रभु वो सब कुछ दोबारा से आपको कंप्लीट कर देंगे। जो आपका था आपका ही है ना, हमेशा आपका ही रहेगा। तो परेशान मत होइए। अब जो भी ये सब आपके साथ चल रहा था, कहते हैं ना एक बुरा फेज होता है तो ये सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टार जब कहते हैं ना, अभी जैसे कि मैंने बताया पहले भी, एक स्टार सोल होती है ना, उसकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स का होना एक आम बात है। और वो आती हैं, वो किस लिए आती हैं कि परमात्मा आपको एक मजबूत जो है ना पर्सनैलिटी के रूप में जो मतलब दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, या फिर हमारे अंदर एक पावर का कम होना, है ना, पॉजिटिविटी का कम होना, तो वो सब कुछ जो होता है ना, भगवान उन सब को पहले तो, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, हमारे अंदर जितनी भी छोटी मोटी सब जो होती है कमियाँ, उनको दूर करके हमें एक ऐसा स्टार बनाते हैं जो एक बड़ा हो, मतलब एक कहते हैं ना बिग स्टार के रूप में हमें जो है ना दुनिया के सामने प्रभु लाना चाहते हैं। बस आपको बैलेंस करना है ना, बैलेंस कीजिए, एनर्जी में बने रहिए, खुश रहिए, इस एनर्जी से निकलिए और इस एनर्जी में आइए, है ना। दुखों को छोड़िए और अपनी एनर्जी को, प्लेफुल एनर्जी में आइए, खुश रहिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो रहा है ना। अब जो है ना आपके साथ जो है ना जो भी ये दौर चल रहा था कंप्लीशन पे है ना, सब कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है मतलब दौर जो है ना ख़त्म होने वाला है, दुखों का दौर ख़त्म है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग आ रही है जो कि आपको बहुत खुश करने वाली है ना। कहते हैं कि कभी कभी है ना थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है ना, आप
बस परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर जैसा कि पहला ही कार्ड था, मैं दिखाती हूँ, जैसा कि पहला ही कार्ड आया था कि आपके अराउंड तो मतलब सराउंडिंग तो आपकी थी नेगेटिविटी, वो मैं बता ही रही थी कि अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ गई थी, उसके कारण बस आप थोड़ी सी नेगेटिविटी देखते ही परेशान हो गए। आपके साथ प्रभु खड़े हैं, कहते हैं ना आपको शेरों का साथ है, बिल्लियों से क्यों डरना। प्रभु खुद आपके साथ खड़े हैं ना पावर बन के, तो आप डरिए मत। ये सब जो है ना कंप्लीट होने वाला है। अब तक जो भी आपकी आंखों पे लोगों ने पट्टियां बांधने की कोशिश की ना, सब खुलने वाली है, सबके असली चेहरे सामने आने वाले हैं। देखा ना, आपको पता था कौन है, लेकिन बस ये था कि आप प्रूव नहीं कर पा रहे थे, बस यही था। तो अब जो है ना सब सामने आने वाला है। आप परेशान मत रहिए, जो भी है सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़े से पेशेंस को बनाए रखिए और गिव अप की एनर्जी में ना आइएगा। आप गिव अप ना करें, है ना। तो प्रभु हैं, जब प्रभु खुद आए हैं तो सब ठीक कर देंगे, सब कंप्लीशन पे है। बहुत जल्दी ही जो खुशियाँ आपकी थी वो आपके पास ही लौट कर आने वाली है। बस थोड़ा सा एक टाइम और है, उसमें पेशेंस बनाए रखें। देखिए बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस। जैसे ही ये सब कंप्लीशन पे है, जैसे ही ये सब कंप्लीट होगा, सक्सेस आपकी है। आपकी चीज़ आपको ही मिलेगी। जो भी रिलेशन आपका है वो आपके लिए ही बना है, आपको ही मिलेगा, है ना। तो वो कहीं नहीं जाने वाला। परेशान ना हो, खुश रहे, एनर्जी से बाहर आइए, प्लेफुलनेस में आइए और खुश रहे। सक्सेसफुल आप बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपका जो भी, देखिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके घर को और आपके रिलेशन को, दोनों को ही तोड़ने की कोशिश की गई, है ना। पर अब ये सब आपको इससे भी कई गुना करके जो प्रभु लौटाएंगे ना, देखिएगा जितने भी आपको अब तक दुख मिले हैं ना, वो सब ऐसे गायब हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं देगा कि ऐसा भी कभी हुआ था। और जब भी आप मतलब सोचेंगे, जब इतना कुछ प्रभु आपके साथ अच्छा करेंगे ना, जब सक्सेस आपको मिलेगी, है ना, तो आप खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप अपने रिलेशन को पाएंगे। अब फिर आपको समझ में आएगी कि जो कुछ भी हुआ था वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना मजबूत करने के लिए था, आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए किया गया था, है ना। सक्सेस तो आपका होना पक्का है। तो खुश हो जाइए। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था कि देश देना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग और एक जजमेंट लेकर आ ही रहे हैं। तो आपके लिए वो एक, कहते हैं ना, ये देखिए, यहाँ देखिए, प्रभु पूरे गाजे बाजे के साथ आपको बताने आए हैं कि जी विनिंग आप ही होने वाले हैं। देखिए, देखा क्राउन, कि अब जो है जीत आपकी ही होगी। पूरे गाजे बाजे के साथ आपको ये बताने आए हैं प्रभु। महादेव के यही संदेश थे आपके लिए, जो लॉर्ड शिव आपको मैसेज देना चाहते थे, जैसा कि हमारी रीडिंग में ही था। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग थी, काफ़ी अच्छी एनर्जी रही, है ना। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा कि जैसा कि टॉपिक था रीडिंग वैसे ही आई। धन्यवाद, बने रहिए हमारी रीडिंग के साथ, आने वाली हर रीडिंग के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें मैसेज होता ही है हर किसी के लिए। तो जिनसे भी ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट होती है, वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और इस एनर्जी को क्लेम करें। और आपके नियर डियर जिन्हें भी इस रीडिंग की आपको लगता है कि उनको भी नीड है, तो उन तक भी ये शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मुझे एक और मतलब आपसे बात कहनी थी कि आप अपने टॉपिक भी हमें दे सकते हैं
कि आप किस चीज़ पर रीडिंग चाहते हैं, है ना, वो भी आप हमें दे सकते हैं। जितने ज़्यादा जो आप हमें मतलब जो आप मैसेज करते हैं, जितने ज़्यादा मैसेज जो है ना वो एक ही रीडिंग के ऊपर होंगे, है ना, तो उस पे हम रीडिंग ज़रूर करेंगे, है ना। तो आप जो भी आप अगर चाहते हैं कि हम उस चीज़ पर रीडिंग करें जो कि आप सुनना चाहते हैं, जो कि आपको चाहिए, नीड है, तो आप हमें वो मैसेज में बता सकते हैं। हम उस पर रीडिंग ज़रूर करेंगे ताकि वो और ज़्यादा आपकी एनर्जी से मैच हो। थैंक यू।